भाई पाकिस्तान वाले बोलेंगे थैंक यू इंग्लैंड, आप हमारी तरफ से खेले। और मतलब क्या कमबैक था यार, वर्ल्ड कप के इतिहास में यह कमबैक याद रखा जाएगा। क्योंकि 2 विकेट हो गए थे। जॉस बटलर, फील्ड सॉल्ट सस्ते में निपट गए थे। ऐसा लग रहा था कि कहर बरसाएगा न्यूजीलैंड और सीधा सेमीफाइनल में जाएगा। सैम करन ने थोड़ी सी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, टैम बैटन ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, और जैकब बैथल, हैरी ब्रुक्स सब निपट कर जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, इंग्लैंड गया। इस सिचुएशन में से पाकिस्तान वालों ने अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लिया था। जब ये हो गया था तो भाई इंग्लैंड वाले 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान को मिलके परेशान करते थे और अब पाकिस्तान पे अत्याचार कर रहे हैं। तो टीवी फोड़ने शुरू कर दिए गए, लेकिन नहीं, रिहान अहमद आते हैं, विल जैक्स आते हैं, कुछ और प्लान्स होते हैं और 18-42 चाहिए थे। विराट कोहली वाली पारी याद है ना, 18 में 48 कौन खेलेगा, लेकिन रिहान अहमद ने पहली बॉल पर तो देखा, दूसरी बॉल पर निकल के मार दिया। आगे बढ़कर ग्लेन फिलिप्स को वो एक ओवर जो एक्चुअल में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद फिर विल जैक्स ने भी जड़े और देखते ही देखते तो ओवर निकल गया। 22 रन का वो ओवर निकल गया। अब यहां से ना इंग्लैंड ने उस ग्रेटेस्ट कमबैक की कहानी शुरू हो गई थी, जिसको पहला लफ्ज जो कलम उठाई थी वो रिहान अहमद ने उठाई थी, जिसको मुकम्मल किया विल जैक्स ने। हाँ, मतलब न्यूजीलैंड के लिए आप कहेंगे टफ लक, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे कि मिच सैटनर बताइए जरा, खुद ओवर करने आप आए, अपने इनफ्लिक्स को ओवर दिया। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आप मतलब उस चीज में थे कि यार ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, लास्ट तक देख लेंगे, हम तो वैसे भी सेमीफाइनल पहुंच ही रहे हैं, अपने बॉलर्स और ट्राई कर लेते हैं। लोकी फर्गनिस के 2 ओवर बचे हुए थे, मैट हेनरी के 2 ओवर बचे हुए थे, बावजूद जिसके आप खुद आए। पहले तो रिहान अहमद और विल जैक्स ने जो 22 रन ग्लेन फिलिप्स को ठोके थे, सिंगल, फिर 6, फिर 4 4, और उसके बाद 12 में 20 रन चाहिए थे 12 बॉल में। तब मिच सैटनर खुद कैप्टन बनकर आते हैं और पहली बॉल पर चौका आता है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर डबल, फिर सिंगल, और फिर आखिर में एक, यानी कि 16 रन, मैच ही खत्म हो गया यार। अब मिस सैटनर आखिर में 5 रन जब बचे तब मैट हेनरी को बुला रहे हैं, लेकिन हम पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पाकिस्तान कहेंगे भैया अच्छा हुआ चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास चांस है। चांस कैसे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। न्यूजीलैंड वाला मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान के पास यही एडवांटेज था कि उसके पास एक क्लियर इक्वेशन, और इक्वेशन ये कहती है कि पाकिस्तान को अगर पहले बैटिंग करती है तो यह वाला मैच 65 रन से जीतना पड़ेगा। 65 रन पाकिस्तान को मार्जिन चाहिए, और अगर पाकिस्तान चेस करने जाता है, जो भी टारगेट मिले, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 150, 200, 250, उसे 13 ओवर में चेस करना है। और 13 ओवर में चेस करने का टारगेट पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ रही नहीं है। तो शायद पाकिस्तान ही सोचेगा कि यार श्रीलंका वालों को देखो, अपना तो पड़ोसी देश है, आप चाहोगे कि दूर एक रिश्तेदार आपका न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा और आपका पड़ोसी रह जाएगा, तो ये एक काम करो ना, 65 रन से हमें जीत दे दीजिए, या फिर 13 ओवर में हमें टारगेट चेज करने दीजिए। क्योंकि अगर गलती से इसके आगे पीछे कुछ होता है, श्रीलंका जीत जाती है, या 65 रन से ज्यादा से ना हार कर कम से कम हारती है, या फिर पाकिस्तान को 13 ओवर से आगे तक मैच खिंचवा देती है, तो न्यूजीलैंड सीधा सीधा सेमीफाइनल खेलेगा। हाँ, मतलब ये कहानी बड़ी खूबसूरत रहेगी। कहानी खूबसूरत इसलिए होती है क्योंकि इस मैच में अनस्टेली कहूं तो इंग्लैंड कहीं नजर नहीं आया। जिस तरीके से शुरुआत न्यूजीलैंड ने की थी, मैट हेनरी ने जिस तरीके से पावरफुल शुरुआत दी थी, 2 विकेट चटका दिए यार, फटाफट निकाले, फिर दबादब रहा। ईश सोदी को आप लेट लेके आए। मिस सैटनर पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं यार, फुल टाइम गोल्फर हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्रिकेट में इनका जलवा रहा है। कप्तानी पर सवाल थोड़े से पूछे जाएंगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए विल जैक्स भाई इस सिचुएशन में, इस वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ सीरीज के दावेदार बन गए, मतलब चौथा प्लेयर ऑफ द मैच है, चौथा प्लेयर ऑफ द मैच। और इंग्लैंड भैया अब हराए चले जा रहे हैं। 2026 के वर्ल्ड कप में विल जैक्स एक सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैन ऑफ द मैच जीतने वाले ज्वाइंट हो गए हैं। शैन वॉटसन ने भी 4 ही जीते थे, विल जैक्स ने भी 4 ही जीते हैं, और अभी वो सेमीफाइनल खेलेगा इंग्लैंड। अब इंडिया से खेलेगा, इंडीज से खेलेगा, वो तो वानखेड़े में तय होगा।
जब जो भी जीतेगी इंग्लैंड सीधी सी बात है टॉप पर रहने वाला ही, उधर साउथ अफ्रीका टॉप पर रहने वाली है, हम सेकंड नंबर पर रहेंगे। तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, वेस्ट इंडीज होने वाला है वानखेड़े के अंदर। लेकिन उससे पहले इस मैच पे आऊं तो फिर सवाल में मैट हेनरी को सिर्फ 2 ओवर क्यों कराए गए, जबकि उस बंदे ने सिर्फ 19 रन दिए थे, वो भी जब 2.5 ओवर पूरे हुए। लोकी फर्गुसन, जिस बंदे ने 2 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए थे, उसको बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई। हाँ मतलब इंग्लैंड अच्छा खेला, नो डाउट। इंग्लैंड शुरू में थोड़ा स्लोपी नजर आया, श्रीलंका को लेकिन 51 रन से हराया, पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। सुपर 8 के अंदर ऑल स्वीप, मतलब 3 में से 3 मैच जीतकर वो जा रहा है यार। वहीं अगर बात की जाए इंग्लैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच की, तो विल जैक्स के पास भाई साहब 10 मैच में 4 प्लेयर ऑफ द मैच हैं। केविन पीटरसन के पास 15 में 3 थे। लियो क्राइट के पास 22 में 3 थे। नेपाल, इटली, श्रीलंका, यह वो 4 टीमें हैं जहां पर विल जैक्सन ने प्लेयर ऑफ द मैच जीता। और इंग्लैंड के इस पूरे विनिंग कैंपेन के अंदर विल जैक्स सबसे तगड़े रहे हैं। हाँ मतलब नेपाल के आर्गेस्ट 18 बॉल में 39 रन, फिर 2 ओवर डाले जिसमें 17 रन देकर 1 विकेट भी लिया स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। 10 बॉल में 16 रन, लेकिन इटली के अगेंस्ट 22 बॉल में 53 पहले, फिर 2 ओवर 34 रन देकर 1 विकेट चटकाया। श्रीलंका के अगेंस्ट 14 बॉल में 21 रन और फिर 4 ओवर में 3 विकेट, वो भी सिर्फ 22 रन देकर। पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 ओवर जरूर डाले लेकिन 23 में 28 भी बनाए। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 विकेट चटकाए 4 ओवर में 23 रन देकर और 18 बॉल में 32, मैच विनिंग नॉक खेला और बताया कि देखो सेमीफाइनल की तरफ जाएंगे तो तगड़े तरीके से जाएंगे, लेट्स सी पाकिस्तान करता है नहीं करता। लेकिन मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। टीम साइफर्ड और फैन एलन दोनों आए, 25 बॉल में 35 रन बनाए टीम साइफर्ड ने, जिसमें 3 चौके और 2 थे। फैन एलन की बात की जाए तो 19 बॉल में 29 रन, 3 जरूर लगे। सचिन रविंद्र बॉलिंग में कमाल रहे थे, लेकिन क्या फायदा बैट में, 13 बॉल में 11 रन थे यार, 1 चौका लगाया था। ग्लेन फिलिप्स ने आज अच्छी बैटिंग की थी, 28 बॉल में 39 रन, 4 चौके लगाए, 1 लगाया बॉलिंग में, नाक कटवा दी, मैच हरवा दिया। उसके बाद दूसरे मार्क चैंपियन ने 9 बॉल में 15 रन बनाए, 2 चौके लगाए थे। इसके अंदर डरल मिचेल ने 8 बॉल में 3 रन, सिर्फ मैच सैटनर ने 5 बॉल में 9 रन, 1 जरूर पड़ा था। और क्लोबेक मैक्सी ने 12 बॉल में 14 रन, 2 चौके इन्होंने जड़े। मैट हेनरी की बैटिंग में जरूरत नहीं पड़ी, 159 रन बनाए। कोलंबो के स्टेडियम में बहुत होते हैं, जिस तरह की शुरुआत हुई थी वो अच्छी थी लेकिन उसका पूरा कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इंग्लैंड की तरफ से जोरफा आर्चर ने 3 ओवर में 24 रन दिए, विकेट कोई नहीं मिला, नहीं लमडसन अगेन विकेट लेकर गए, हालांकि आज महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 32 रन, 1 विकेट जरूर मिला। सैम करन दोस्त 1 ओवर में सिर्फ 10 रन, दोबारा बॉलिंग नहीं दी। आदिल रशीद ने 4 ओवर में 28 रन, 2 विकेट, ठीक है नंबर पड़े हैं लेकिन नंबर ठीक है। विल जैक्स ने 4 ओवर में 23 रन, 2 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच बैथल ने 1 ओवर डाला, रन 13 दिए। रिहान अहमद ने 3 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए, इंपॉर्टेंट रन भी बनाए, साथ में वो तो एक अंडर राउंड परफॉर्मेंस। बारी आती है चेस की, फिल शॉट ने 2 रन बनाए, 4 बॉल में जॉस बटलर बिना खाता खोले दूसरी बॉल पर आउट हो गए। इंग्लैंड के 2 रन पर 2 विकेट हो गए थे यहां से। कैप्टन हैरी ब्रुक ने पारी संभालने की कोशिश की, 24 बॉल में 26 रन, क्या कमाल का था वो, 3 चौके जड़े, साइड स्क्रीन भी तोड़ दी थी थोड़ी सी। जेकब बैथल 16 बॉलों में 21 रन, 4 चौके इन्होंने जड़े। टॉम बैटन ने अच्छी पारी खेली, 24 बॉल में 33 रन की, 3 चौके जड़े। सैम करन ने 22 बॉल में 24 रन, 2 चौके 1 जड़ा। वेल जैक्स ने रिहान अहमद दोनों कमाल रहे, 7 बॉल में 19 रन थे। रिहान अहमद ने 1 चौका 2। यह एक्चुअल में मैच चेजिंग नॉक था, 161 19.3 ओवर में इस मैच में खत्म किया और बताया कि देखो दोस्त जलवा ऐसा है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मैट हेनरी पूरे ओवर नहीं दिए गए, 2.5 ओवर डाला, 19 रन देकर विकेट कमाल कहेंगे। लोकी फर्गसन को ओवर में सिर्फ 14 रन, 1 विकेट में। सैटनर ने 4 ओवर में 29 रन दिए, 1 भी विकेट नहीं मिला। मैक्सी ने 1 ओवर डाला, 13 रन दिए। ग्लेन फिलिप्स को 4 ओवर कराए, पता नहीं क्यों 43 रन खाए, उन्होंने 1 विकेट मिला। इंपॉर्टेंट हैरी ब्रुक का विकेट था। सचिन रविंद्र 4 ओवर में सिर्फ 19 रन और 3 विकेट। कमाल के इंस्ट ने 2 ओवर डाले,
21 रन दिए और मैच इसी के साथ इंग्लैंड जीता। अब कहानी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के लिए। क्या लगता है कौन जीतेगा, क्या कर पाएगी यहाँ से पाकिस्तान क्वालिफाई? बताएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।